हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस से 3 गुणा मापांक एक्स प्लस से 2 छोटा है 0 से, तब एक्स से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा लिखा हुआ है मापांक एक्स ये अगर बड़ा हो 0 से, तो अगर हम इसका हल लिखेंगे ना, तो एक्स का मान देखो कहाँ से कहाँ तक आएगा। एक्स का मान हमारा आ जाएगा माइनस अनंत से। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। देखो, मापांक एक्स का मान अगर बड़ा हो किससे, मापांक एक्स का मान जैसे देखो ए से बड़ा हो, ठीक है, तो इसका हल आता है माइनस अनंत से माइनस ए, फिर क्या आता है संग में हम चले जाते हैं ए से अनंत तक, जहां पर ए धनात्मक संख्या है। ठीक है, और अगर मापांक एक्स का मान ए से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो हल है वो किस प्रकार से देते हैं हम, कि एक्स का जो मान है ना वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस ए से ए तक जाता है। सही है, तो अब देखो जो सवाल में हमें लिखा हुआ है वो लिख लेते एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में मापांक एक्स प्लस 2 ये छोटा है 0 से। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मापांक एक्स का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, माइनस में 3 गुणा में मापांक एक्स प्लस 2 ये 0 से छोटा है। तो यहाँ पर एक बार के लिए मापांक एक्स को हम क्या बोल देते हैं, देखो मापांक एक्स को एक बार हमने टी बोल दिया है, तो टी स्क्वायर माइनस में 3t प्लस में 2 ये छोटा होगा 0 से। यानी कि देखो टी स्क्वायर माइनस 3t को क्या लिख दिया, माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 ये छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पर देखो टी को बनिष्ठ ले लिया तो टी माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 को बनिष्ठ ले लिया तो टी माइनस 2 बचेगा, ये 0 से छोटा है। यानी कि यहाँ से टी माइनस 2 को अगर उबनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास टी माइनस 1 बचेगा जो कि 0 से छोटा है। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, टी माइनस 2 0 से छोटा हुआ। सही है, तो यहाँ पर इस असमीका को हल करेंगे ना, तो देखो कैसे हल कर लेते हैं, संख्या रेखा से हल करते हैं इसको। कि यहाँ पर एक तो मूल आएगा 1 और एक मूल आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जो बड़ा मूल है उसके इस तरफ प्लस का चिन्ह, फिर दोनों मूलों के बीच माइनस का चिन्ह आता है और इस तरफ प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा का निशान है, यानी कि असमीका का जो ये मुंह है ये हमारे पास बंद है इस तरफ। ठीक है, बाएं पक्ष में। तो अब हमें कौन सा मान लेना है, जो माइनस का भाग है ना वो लेना है, यानी टी का मान जो है वो 1 से 2 के बीच आएगा। सही है, अब टी हमने किसे बोला था, मापांक एक्स को। तो मापांक एक्स का मान क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या हो गया, मापांक एक्स का मान हमारे 1 से 2 के बीच आ रहा है। तो हमें इन दोनों का उभयनिष्ठ हल लेना पड़ेगा। यानी एक हल तो कह रहा है कि मापांक एक्स 1 से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा हल कह रहा है कि मापांक एक्स जो है वो 2 से छोटा है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ हल जो आएगा वो लेना पड़ेगा। तो अगर मापांक एक्स 1 से बड़ा है तो यहाँ से जो हल है वो हमें क्या मिलेगा, देखो जब मापांक एक्स ए से बड़ा होता है तो हल कैसे लिखते हैं हम, माइनस अनंत से माइनस 1 और संग में क्या आ जाएगा 1 से अनंत। ठीक है, एक तो ये हल आया, और देखो जब मापांक एक्स से 2 से छोटा है तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस 2 से 2 के बीच। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग लेना है। तो अब देखो संख्या रेखा पर देखें तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का 1, ये आ गया हमारा 1, यहाँ पर इस प्रकार माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो पहला हल कह रहा है देखो माइनस अनंत से पहले माइनस 1 आओ, तो माइनस अनंत से माइनस 1 आ गए, फिर 1 से अनंत तक जाओ तो ये हम चले गए। ठीक है, फिर दूसरा हल कह रहा है माइनस 2 से 2 के बीच रहो, तो माइनस 2 से देखो यहाँ पे 2 के बीच रह रहे हैं, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग क्या आएगा, देखो उभयनिष्ठ भाग ये वाला आ जाएगा पूरा और ये वाला भाग। ठीक है, तो एक्स का मान देखो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, माइनस 2 से माइनस 1 तक जाएगा, संग में फिर कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।